जय श्री राम। वार्षिक पाठ योजना अभी आपका फाइनलेशन होगा, तो उसके लिए आपको वार्षिक पाठ योजना की डायरी बनानी है। तो आज मैं आपके सामने विषय भूगोल यानी आपका टीचिंग सब्जेक्ट जियोग्राफी है, उनके लिए वार्षिक पाठ योजना की डायरी लेकर के आया हूँ। तो आज जो अपनी डायरी के अंतर्गत जो प्रकरण रहेगा वो सौरमंडल रहेगा। यानी सौरमंडल पे दैनिक ये अपने वार्षिक पाठ योजना की डायरी तैयार की हुई है। तो सौरमंडल से संबंधित अपने इस डायरी को समझेंगे। वैसे प्रकरण आप कोई सा भी हो, आप लेकर के इस तरीके से अपनी फाइनल लेसन की डायरी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सामान्य विवरण, जैसे दिनांक आपको लिखनी है, उसके बाद कक्षा लिखना है, यहाँ पे जो प्रकरण है वो कक्षा 8 से लिया हुआ है, कालांश लिखना है। उसके बाद विषय, क्योंकि ज्योग्राफी है तो आप अपना भूगोल लिख लोगे। यहाँ समय अवधि 40 मिनट 35-40 मिनट की होती है अपने एक कालांश की। इकाई, यहाँ इकाई का नाम लिखना है। यदि प्रॉपर भी इकाई यदि पाठ्य पुस्तक में दी है तो उसका नाम लिख लें, वरना फिर आप इस इकाई का नाम आप दे दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फिर क ख ग, या फिर ABCD जो भी है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, किस विद्यालय में आपका जो लेसन होगा उसी का नाम लिखना है। उसके बाद उप इकाई का नाम लिखना है, यानी उप इकाई है वो पाठ का नाम होगा, तो यहाँ पे उप इकाई का नाम अपने को लिख लेना है। बाकी इसके बाद आगे कोई एंट्री नहीं होगी, आप ध्यान रखना कि उप इकाई। और यहाँ पे यदि आपका भाषा का लेसन है तो आपको यहाँ उप इकाई के आगे आपको विधा लिखना है, यानी भाषा में विधा लिखा जाएगा, अन्य में नहीं लिखा जाएगा। केवल भाषा के लेसन में विधा लिखा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इनमें विधा लिखा जाता है। उसके बाद प्रकरण लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे यहाँ सौरमंडल प्रकरण से संबंधित लिए तो यहाँ सौरमंडल अपने को लिख देना है। ये सामान्य विवरण अपने को लिखना है। उसके बाद यहाँ एक कॉलम बनेगा। आप एक और ध्यान दें, आपकी डायरी में जो राइट हैंड जो पेज है वो लाइनदार है, और लेफ्ट हैंड पेज है वो सफेद है, यानी एक तरफ सफेद है और एक तरफ लाइनदार है। तो आपको ये लेसन प्लान है वो लाइनदार पेज पे ही काम करना है, वाइट पेज पे नहीं करना है। वाइट पेज पे आप केवल अपना मिनिएचर लगा सकते हैं, या कोई आपका चार्ट है तो उसका मॉडल है तो उसका मिनिएचर आपको वाइट पेज पे लगाना है। बाकी आपको वाइट पेज पे लिखने का काम नहीं करना है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो आगे जो दो तालिकाएं बनेगी, एक उद्देश्य की और दूसरी है वो है छात्र छात्रा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की। तो यहाँ उद्देश्य में जैसे ज्ञान आ गया, ज्ञान, अवबोध, इस प्रकार इनको रिलेटिव करना है प्रकरण से। प्रकरण अपना सौरमंडल था, तो जैसे इन्होंने किया, विद्यार्थी सौरमंडल संबंधित घटनाओं, सिद्धांतों, परंपरावादी प्रत्याशा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसी प्रकार अवबोध में लिखेंगे, विद्यार्थी ऐतिहासिक घटनाओं के सिद्धांतों, तथ्यों, गतिविधियों से संबंधित ज्ञान का विभेद कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी अनुवाद व्याख्या का उल्लेख कर सकेंगे। तो इस प्रकार प्रकरण से संबंधित अपने को यहाँ रिलेटिव कर लेना है, विद्यार्थी वर्गीकरण का उदाहरण दे सकेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट अपने देखते हैं तो ज्ञानोपयोग आता है। तो ज्ञानोपयोग में ज्ञान, शिक्षण के उपरांत ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी सौरमंडल से संबंधित तथ्यों, ऐतिहासिक घटनाओं और संबंधित निष्कर्ष निकाल सकेंगे व भविष्यवाणी कर सकेंगे। तीसरा, सामान्य नियम बना सकेंगे और अनुमान तैयार कर सकेंगे। तो इस प्रकार ज्ञानोपयोगी आपको लिख लेना है। उसके बाद आता है अभिरुचि आता है। तो अभिरुचि में पहला है सौरमंडल की गतिविधियों का अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थी पत्र पत्रिकाओं और साहित्य का भी अध्ययन कर सकेंगे। तो ये आपका अभिरुचि का आ जाएगा। उसके बाद आता है वो आता है अभिवृत्ति आता है। तो अभिवृत्ति में आपको क्या लिखना है, अभिवृत्ति में अपने को ध्यान देना है कि छात्र अन्य व्यक्तियों की संगतियों, दृष्टिकोणों, समस्याओं का सम्मान प्रदान कर सकेंगे। दूसरा, छात्र सौरमंडल के अध्ययन तथा सहयोगी क्रिया में दायित्वों का निर्वाह कर सकेंगे। ये अपना अभिवृत्ति आ जाएगा। उसके बाद आता है कौशल आता है। तो इसमें छात्र सौरमंडल से संबंधित चार्ट, मॉडल, तालिका आदि की पहचान कर सकेंगे या बना सकेंगे। तो ये आपके उद्देश्य आपके हो जाते हैं। इस प्रकार अपने को रिलेटिव करके लिख लेना है। उसके बाद नीचे आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ शिक्षण सहायक सामग्री अपने को लिखना है, जो भी आप सहयोग रहेगा शिक्षण में, पॉइंटर है, झाड़न है, लपेट फलक है, चार्ट है, मॉडल है, ये अपने को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। यहाँ पे पूर्व ज्ञान आता है। तो पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी सौरमंडल के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं।
तो यहाँ अपने प्रकरण से रिलेटिव पूर्व ज्ञान को लिखते हैं कि विद्यार्थी सौरमंडल संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं या पूर्व जानकारी रखते हैं। उसके बाद आगे आता है पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना, यानी इसके बाद पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आती है। तो प्रस्तावना में आपको 3 कॉलम बनेंगे, एक तो क्रम संख्या का, दूसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का, और तीसरा विद्यार्थी क्रिया का। इसमें आपको प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पे जो आप प्रश्न बनाए उसमें ध्यान रखना है क्रमबद्धता और तारतम्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्रमबद्धता और तारतम्यता दोनों यहाँ पे इस प्रस्तावना के अंतर्गत अच्छी प्रकार से ध्यान रखा गया है। जैसे पहला प्रश्न, हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? आंसर है इसका पृथ्वी पर। अब इसी आंसर को आगे वाले क्वेश्चन में अपने को काम में लेना है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो इसी प्रकार आगे जो नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा वो चंद्रमा से शुरू होगा। जैसे चंद्रमा कब दिखाई देता है? रात में दिखाई देता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में आसमान में हमें और क्या दिखाई देता है? तो यहाँ तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन भी इसी अपने को आंसर से शुरू करना है। तो तारे चंद्रमा के आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ पे आगे वाला दिया हुआ है, तारे चंद्रमा पृथ्वी सूर्य उन सभी को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आता है सौरमंडल आता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन छठा आता है, सौरमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी ये हमारा यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन समस्यात्मक होता है। या समस्यात्मक भी लिख सकते हैं या फिर आप आंशिक उत्तर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा थोड़ा बहुत उसके बारे में बता भी सकता है। कोई दिक्कत है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बताए, यदि बच्चे बताते हैं तो बताने दीजिए आप, लेकिन वो आंशिक उत्तर ही आ पाएगा, पूरी विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसी के साथ ही हमारा क्या आ जाता है? उद्देश्य कथन आ जाता है। नीचे लिखा गया है उद्देश्य कथन, यानी उद्देश्य कथन यहाँ पूरा लिखना अपने, विद्यार्थियों आज हम सौरमंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार अपने को इसी लास्ट वाले क्वेश्चन से हमारा उद्देश्य कथन निकलता है। तो ये उद्देश्य कथन आ जाए। अब ये जो उद्देश्य कथन आया है, यही इसी से ही अपने को क्या है, शिक्षण कार्य अपना प्रारंभ होगा। यानी यही हमें पढ़ाना है कक्षा में, बच्चों को ये समझाना है। यहाँ पाठारंभ आता है आगे। अब पाठारंभ के अंतर्गत अपने को क्या करना है कि पाठारंभ के अंतर्गत अपने को 5 कॉलम बनेंगे। पहला अध्ययन बिंदु का, दूसरा विधि प्रविधि का, तीसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का, चौथा विद्यार्थी क्रिया का, और पांचवा श्यामपट्ट कार्य का। तो ये 5 कॉलम में अपनी पूरी पाठ योजना लास्ट तक चलेगी। पहले अपने शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहले प्रश्न विकासात्मक प्रश्न अपने को करने होते हैं, क्योंकि पाठ का विकास करने के लिए अपने को विकासात्मक प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। उसके बाद ग्रह पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। उसके बाद यहीं से ही अपना आगे वाला जो प्रश्न आएगा, सौरमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा मौन आता है। यहाँ आपको क्या लिखना है? मौन लिखना है। ये ध्यान रखें कि इसके बाद यहाँ मौन लिखना है। अपने को ये ध्यान रखना है कि ये तीसरा क्वेश्चन मौन होगा, तभी अपने आगे टॉपिक पे जाएंगे। अब यहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं तो अपने को यही टॉपिक आगे अपने को पढ़ाना होता है। तो यहाँ अध्ययन बिंदु के अंतर्गत आप नंबर 1 लगा करके सौरमंडल लिखो और उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद विधि प्रविधि चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले प्रश्न कर रहे हैं, व्याख्या करेंगे तो यहाँ व्याख्या लिख देनी है। और आगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन होगा यहाँ पे, क्योंकि व्याख्या छात्राध्यापक छात्राध्यापिका ही करेंगे। यहाँ अपना पूरा मैटर डाल दो आप, सौरमंडल से संबंधित इस टॉपिक संबंधित यहाँ अपने डाल दीजिए। तो यहाँ पे ये डाला गया है पूरा पूरा, उसी संबंधित ये लिखा गया, तो आप भी यहाँ लिख दीजिए। और विद्यार्थी क्रिया में लिख देना है, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि विद्यार्थी क्रिया यही रहेगी। और इसके सामने ठीक अपने को ये लगा देना है श्यामपट्ट सार, यानी श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में श्यामपट्ट सार अपने को लगा देना है। इस प्रकार ब्लैक चार्ट चिपका करके, और उस पर सिल्वर कलर स्पार्कल पेन सिल्वर कलर का यहाँ पे चलेगा, तो उससे आप ये लिख देंगे। यहाँ जो आप श्यामपट्ट लगा रहे हैं वो आप ब्लैक चार्ट भी हो सकता है, आपका व्हाइट चार्ट भी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड कोई सा भी हो सकता है, तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू ये चलता रहेगा, इसी प्रकार ये 5 कॉलम में चलती रहेगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे इन्होंने ये अपना टॉपिक है वो समाप्त कर दिया, तो जैसे टॉपिक समाप्त होता है पहले वाला टॉपिक, तो उसके बाद पढ़ाने के बाद बोध प्रश्न करने हैं। तो यहाँ प्रश्नोत्तर आ जाएगी, फिर अपने को बोध प्रश्न करने हैं। जो पढ़ाया है उसी में से अपने यहाँ बोध प्रश्न अपने लिख लेंगे। तो पढ़ाया इसी में इन्होंने यहाँ प्रश्न लिखे हैं, सूर्य क्या है? यहाँ पे आगे लिखा गया है तारा है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर सभी लिखने हैं, क्योंकि बच्चों को आपने पढ़ाया तो सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। दूसरा, गर्म गैसों से बने समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। उसी प्रकार प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। तो इस प्रकार अपने ये बोध प्रश्न कर लेने हैं, बच्चों के का बोध स्तर जांचने के लिए अपने को बोध प्रश्न करना है। आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के लिए जाएंगे तो उसी प्रकार अपने पहले किया था वैसे ही अपने को क्या करना है, विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो विधि पर विधि प्रश्नोत्तर, फिर विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ अपने वही 2-3 प्रश्न कर लीजिए, पहले वाले का किया और उसके बाद उत्तर आ गया, विद्यार्थी क्रिया में उसका उत्तर लिख दे।
फिर दूसरा प्रश्न आता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उसके बाद फिर ग्रहों के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे मौन लिखना है आपको, ये समस्यात्मक गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल मौन लिखना है, मौन शब्द अपने को यहाँ पे लिखना है। तो ये जो आप इस तीसरे का जो मौन रहेगा ये हमारा आगे वाले टॉपिक जाएगा। तो यहाँ दूसरे पे ग्रह अपना टॉपिक आ जाता है, दूसरा लिखो, अंडरलाइन करो, उसके बाद विधि प्रविधि चेंज हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी, उसके बाद छात्राध्यापक का कथन आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने को ये लिखना है। अब जो ग्रह जो टॉपिक लिया है इसका पूरा पूरा मैटर अपने को क्या करना है, यहाँ लिख देना है। जिस प्रकार यहाँ पे ये लिखा गया है पूरा पूरा मैटर यहाँ इस कॉलम में आपको लिख देना है। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसे लिखा गया इसी प्रकार अपने को यहाँ लिख देना है। और श्यामपट सार में अपने को पूरा श्यामपट इसको काट के अच्छी प्रकार से श्यामपट सार अपने को यहाँ बना देना है, जिस प्रकार यहाँ पे लगाया गया है ऐसे ही श्यामपट अपने को लगा देना है श्यामपट सार वाले कॉलम में। ये अपना इसी प्रकार पूरे कॉलम में चलता रहेगा। अब दूसरे टॉपिक जैसे यहाँ पे समाप्त हो जाता है तो फिर अपने को क्या करना है, बोध प्रश्न करने हैं। अपने को पढ़ाया उसी में से फिर प्रश्न पूछेंगे अपने, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर आ जाएगी, फिर बोध प्रश्न आ जाएंगे। पहला इसका प्रश्न बना लो जो पढ़ाया है उसी में से, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह से शुक्र है, प्रश्न सारे आंसर आएंगे। विद्यार्थी के सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। तो इस प्रकार आप भी अपना ये बोध प्रश्न अपने को बना लेने हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट तीसरे टॉपिक पे जाते हैं तो अपने को वही प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि प्रश्नोत्तर भी दिएगी, फिर विकासात्मक प्रश्न करने हैं, क्योंकि इस टॉपिक का विकास करने के लिए। तो यहाँ ग्रहों और पिंडों के समूह क्या कहते हैं, सौरमंडल। सौरमंडल की दूरी की दृष्टि तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये मौन, यहाँ पे मौन आ गया, जिससे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपको मौन लिखना है, तो यहाँ पे ये मौन लिखा गया, सही है। ऐसे ही मौन ही लिखना है आपको। अब जैसे ही मौन आता है तो उसके बाद अपना टॉपिक निकलता है। यहाँ तीसरा टॉपिक लिखो देन बिंदु में और उसको रेखांकित कर दो। आगे छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापिका कथन आ जाएगा। यहाँ व्याख्या लिखना है बीच में विधि प्रविधि में। यहाँ पे व्याख्या लिखा नहीं गया तो आपको यहाँ विधि प्रविधि में, क्योंकि प्रश्नोत्तर के बाद चेंज हो रही है, यहाँ व्याख्या आ रही है तो व्याख्या अपने को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे उसके बाद फिर नीचे उसका टॉपिक का जो विवरण है वो अपने को यहाँ इस प्रकार अपने को यहाँ लिख लेना है अच्छी प्रकार से। तो पूरा विवरण है वो यहाँ इस अपने कॉलम में आप लिख दीजिए पूरा। और आगे विद्यार्थी की नाम लिख दो, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इधर श्यामपट सार में ये अपना पूरा श्यामपट काट के अपने को श्यामपट सार भी यहाँ लगा देना है। तो इस प्रकार आपका तीसरा टॉपिक भी क्या है हमारा यहाँ पूरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक पूरा होने के बाद बोध प्रश्न करने जैसे यहाँ किए गए हैं, या विधि पर विधि प्रश्नोत्तर आदि चेंज हो जाएगी। यहाँ प्रश्नोत्तर लिखिए, फिर बोध प्रश्न आ जाएंगे, फिर इस पढ़ाया ऐसे में से प्रश्न कर लो। सौमंडल को दृष्टि से तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी कितनी सतह ढकी हुई है, तो 2/3 है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये पानी के कारण। तो इस प्रकार अपने क्या है बोध प्रश्न जो पढ़ाया है उसी में से कर लेंगे। अब 3 टॉपिक हो गए तो अपने 3 टॉपिक की पाठ योजना पर्याप्त रहती है, 3 टॉपिक से अधिक अपने को नहीं बनाने हैं। इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। तो प्रश्नोत्तर कंटिन्यू चलता रहेगा, मूल्यांकन प्रश्न करने हैं, इसको भी रेखांकित करना है। और मूल्यांकन प्रश्न का मतलब है आप तीनों टॉपिक से यानी पूरा पाठ पढ़ाया उसी में से ये प्रश्न रहेंगे, ये अपने को ध्यान देना है। अब ये प्रश्न पूरे पाठ में से रहेंगे, क्योंकि बोध प्रश्न तो केवल टॉपिक से कर रहे थे, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न पूरे तीनों जो टॉपिक आपने पढ़ाए उनमें से बनाने हैं। तो यहाँ आप मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे पूरे पाठ में से आप बना लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न बनाओ तो अपने को ध्यान रखना है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न में रखना है। वस्तुनिष्ठ प्रकार भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे विकल्पात्मक अभय सदैव वाले, जैसे यहाँ लिखेंगे ये पहला अभय सदैव वाला ये आंसर ब आता है। दूसरा फिर अभय सदैव वाला, इसमें ए आता है। और तीसरा सत्य असत्य, यानी अभय सदैव रिक्त स्थान पूर्ति, सत्य असत्य और मिलान वाले, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो तीसरा अपना यहाँ सत्य असत्य वाला लिखा गया है। चौथा यहाँ पे फिर रिक्त स्थान पूर्ति दिया गया है, तो यहाँ पे इस प्रकार आप रिक्त स्थान दे। सौरमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, ये एक अपने शब्द वाला उत्तर है। तो यहाँ पे इन्होंने तो ऐसे करके मिश्रण करके अपने को पूरे मूल्यांकन प्रश्न अपने को यहाँ लिखने वस्तुनिष्ठ प्रकार के। मूल्यांकन प्रश्न होने के बाद फिर अपने को क्या करना है, विद्यार्थी में स्वाध्याय विकसित करने के लिए गृह कार्य करना है। तो यहाँ पे ये गृह कार्य लिखा गया है, प्रश्नोत्तर गृह कार्य। गृह कार्य में 2 क्वेश्चन दे दीजिए आप, जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए, एक उत्तरात्मक और एक निम्नात्मक। और विद्यार्थी क्रिया में लिख देना है, विद्यार्थी नोटबुक में अवश्य करेंगे, अवश्य करके लेके आएंगे। तो ये अपने को यहाँ 2 प्रश्न जो उत्तरात्मक दे दो, एक निम्नात्मक दे दो। यहाँ सौरमंडल किसे कहते हैं, उसके बाद ग्रहों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पूरा पूरा यहाँ पे एक लघुत्रात्मक और निम्नात्मक क्वेश्चन दे। इसी प्रकार आपको भी गृह कार्य एक निम्नात्मक और एक लघुत्रात्मक दे देना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, या नीचे से तालिका है वो बंद कर देनी है, जिस प्रकार ये की गई है ऐसे नीचे से तालिका बंद कर दीजिए। और बाहर यहाँ लिख दो पर्यवेक्षक टिप्पणी, इधर लिख दो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इसी के साथ आपका जो वार्षिक पाठ योजना है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब जो
मिनिएचर लगाना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मॉडल भी बनाया है आपने, तो मॉडल का मिनिएचर लगाना है। तो सुंदर सा मिनिएचर आप जो इसका डायरी का जो व्हाइट पेज है उस पे आप चिपकाना है, सुंदर सा आकृति बना करके कलर से, और उस छोटे टुकड़े को आयताकार चार्ट के टुकड़े को काट लेना, उस पे सुंदर सी आकृति बना करके बॉर्डर बना करके फिर ये डायरी के सफेद पेज पे चिपका लेना है। वो आपका मॉडल का मिनिएचर रहेगा। यदि चार्ट बनाया तो चार्ट का भी आपको मिनिएचर लगाना है, तो मिनिएचर अवश्य लगाएं आप डायरी में, चार्ट और मॉडल का, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपकी डायरी है वो कंप्लीट वार्षिक पाठ योजना ज्योग्राफी सब्जेक्ट, भूगोल सब्जेक्ट की। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो की सहायता से अपनी डायरी अच्छी प्रकार से बना पाएंगे, और डायरी भी नहीं बना पाएंगे, आप लेसन प्लान के बारे में भी अच्छी प्रकार से अपनी जानकारी यहाँ से ले पाएंगे। और आशा करता हूँ कि आपका फाइनल लेसन बहुत अच्छा हो। अच्छे लेसन के लिए आपको प्रयास करना है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने साथियों को भी आप शेयर करें, ताकि वो भी इस डायरी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।